मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। जो हम प्रेम होते हैं ये मन, कर्म और वचन तीनों से हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में हमें किसी भी एक्शन से अलाइन होना बहुत जरूरी होता है। इस बारे में मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हम किसी हीलर के पास जाते हैं तो जो हीलर बताते हैं कि हमारी एनर्जी एकदम क्लीन हो चुकी है, उसके बाद वो सारे इफेक्ट जो भी है उसका तुरंत हमारी फिजिकल बॉडी पर क्यों नहीं होता है। तो जो एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है, कोई भी हीलर आपको हील करता है वो आपकी जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपके वुंड्स होते हैं और जो आपकी जो एनर्जी होती है सबकॉन्शियस माइंड में जो होती है वहां पर उन सबको वो क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आपके बिलीफ इवेंट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब तक फिजिकल वर्ल्ड में जो इवेंट हो रही है बिलीफ का प्रोजेक्शन है, आपको खुद वो हटाना पड़ता है। हीलर ने कह दिया कि अब आप एकदम स्वस्थ हैं और उसने आपके अंदर पूरी एनर्जी डाल दी, यानी कि उन्होंने एक एक ऐसा मान सकते हो कि एक स्टोरेज क्रिएट कर दिया है जहां पर पूरी एकदम सही वाली एनर्जी है। तो एज अ पर्सन आपको क्या करना है, जो हीलर ने आपके लिए ऑलरेडी एनर्जी सेट कर दी है उसके लिए फिजिकल एक्शन लेना है। और जो हीलर ने जितनी एनर्जी वहां पे डाली है उससे जब आप रेजोनेट होते हैं, जब आप उसी वाइब्रेशन में रहते हैं, उन्होंने कहते हैं आप ठीक है, आप कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, वो कहते हैं कि आपका ये बिलीफ है इसलिए हटा दीजिए, आपने कहा ठीक है मैंने हटा दिया। लेकिन जब फिजिकल वर्ल्ड में वही एक्शन होता है, वही इवेंट रिपीट होती है, तो आपको ये भी देखना है कि जो हीलर आपको बोला है, जो आपने हीलर को बोला है, वही चीज वही वही मन, कर्म और वचन से आपको उसी वाइब्रेशन में अपने आप को मेंटेन करना भी होता है। तो अगर आप अपने आप को ट्यून नहीं करते हैं उस एनर्जी में जो कि हीलर ने आपके लिए ऑलरेडी एज अ बफर क्रिएट कर दी है, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी में डाउनलोड नहीं होगी जब तक कि आप खुद उसे मन, कर्म और वचन से अपने आप को उस एनर्जी के साथ ट्यून नहीं करते। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी उन बिलीफ पर काम कर चुके हैं और फिर अगर आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में है या आपके स्पिरिट लेवल पे है और हीलर उसको अगर क्लीन कर देता है तो तुरंत आपके बॉडी में आ जाता है, क्योंकि आपने जो भी कर्मा था वो ऑलरेडी आप ले चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं। तो जब आप हीलर के पास आप जाते हैं तो आप हीलर को अपनी 10 प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन इस पल में वो 10 प्रॉब्लम ट्रिगर नहीं होती हैं। तो आपको वेट करना होता है कि आपके इस पल में वो इवेंट कब ट्रिगर हो रही है और उस समय आपको इस एनर्जी से अलाइन होना है ताकि वो एनर्जी आपके फिजिकल बॉडी में भी रिवील होना शुरू हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन को समझना चाहिए। आप अपने कर्म एक्शन से बच नहीं सकते हैं। हीलर आपको एक बफर ऑफ एनर्जी क्रिएट कर देता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर देता है, लेकिन आपके फिजिकल माइंड को भी उससे ट्यून होना पड़ता है, विश्वास होना पड़ता है। अगर मैं बोलूं एज अ हीलर कि अब आप अच्छे से चल पा रहे हो, तो फिर आपके माइंड को भी आपको ट्यून करना है, ये विश्वास दिलाना है कि मैं अच्छे से चल पा रहा हूं। अगर आप बोलोगे हीलर ने बोल दिया, उसके साथ मैंने बोल दिया मैं अच्छे से चल पा रहा हूं, और आपका माइंड थोड़ी देर के बाद वापस से मिसअलाइन हो जाता है, तो फिर वो एनर्जी एज इट इज बफर में ही पड़ी रहती है।
तो उसके लिए आपको बार बार हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पर ऑलरेडी क्लीन हो चुकी है, सबकॉन्शियस लेवल पे वो ऑलरेडी वहां से क्लीन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि अपने माइंड को ट्यून करना है उस सिचुएशन के हील हो गई के साथ में कि हाँ मेरी बॉडी एकदम स्वस्थ है, मैं चल पा रही हूँ, और आपको वैसे ही रिएक्ट करना है, वैसे ही आपको अपने काम करना है। तो आप बेबी स्टेप भी ले सकते हो और उस बेबी स्टेप को बढ़ाना है। अब आप ये मत समझिए कि आपका पेन टेम्पररी बेबी स्टेप लेने से चला गया है, तो आपको लग रहा है कि हमेशा के लिए चला गया। आप सोचोगे कि मेरे को बॉडी को एकदम से बिना माइंड को ये विश्वास हुए कि मैं चल सकती हूँ, वापस से चलना शुरू करोगे, दौड़ना शुरू करोगे, तो आपके माइंड को अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ, सिर्फ बेबी स्टेप के लिए विश्वास हुआ है। तो आप बेबी स्टेप को बढ़ाते जाइए और आपका माइंड कितना जल्दी आप ट्यून कर सकते हो उस हीलिंग एनर्जी के साथ, उतना ही आपकी फिजिकल बॉडी में रिवील होगी। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। हीलर आपकी मदद कर सकते हैं एनर्जी क्लीन करने में, गाइड करने में, लेकिन आपका जो कर्मा है, आपका जो रियलाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है जब भी वो इवेंट ट्रिगर होती है आपकी लाइफ में, या जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपको वही बताना है जो है। अब आप बोलोगे कि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हुआ तो मैं कैसे बोल दूं स्पिरिचुअली क्लीन हो चुका है? यस, यही आपका चैलेंज है, क्योंकि माइंड को विश्वास दिलाना आप हील हो चुके हैं, वो प्योरली आपका काम है। तो इसके लिए आप ही को कर्म करना पड़ेगा, माइंड को विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा, और जब सिचुएशन आती है तब भी वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही फिजिकल रियलिटी में चीजें अपीयर होती है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, बाद में चीजें अपीयर होगी, उल्टा नहीं होगा कि किसी ने मुझे हील कर दिया और मैं चलने लगी, अब मैं मानूं कि मैं ठीक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर से एनर्जी क्लीन है, नीचे फिजिकल वर्ल्ड में आपको एक्शन लेना है कि यस मेरी एनर्जी क्लीन हो चुकी है, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ। आपको चाहिए तो 40 डेज के लिए रेस्ट करिए, आपको चाहिए तो 40 डेज के लिए बेबी स्टेप लीजिए, और अपनी उस बॉडी को और ज्यादा ऐसी कोई भी काम मत करिए कि आपको बॉडी मिसअलाइन फिर से नजर आए। यही आपका मेन कर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव के बाहर आए, मिसअलाइन हुए हैं, तो अलाइनमेंट के लिए खुद की बॉडी के लिए टाइम दीजिए, तो ये एनर्जी आपके एज इट इज रिफ्लेक्ट होगी। आपको बार बार हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार क्लीन, जब तक कि आप वापस से एनर्जी को रिक्रिएट नहीं करते हो सबकॉन्शियस माइंड में, वो क्लीन हो चुकी होती है। तो इस बात को आपको समझना, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हीलिंग क्या होती है, और वो बॉडी में उसको आने में टाइम कभी कभी क्यों लग जाता है, और कभी कभी हमें असर भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अभी भी उस एनर्जी के साथ ट्यून नहीं हुआ, क्योंकि क्वांटम साइंस है, एनर्जी है, हील हो चुके हो, खुद को ट्यून करो, आपकी जो हील्ड बॉडी है वो आप फील करना शुरू कर दोगे। जितना आप ट्यून करते जाओगे अपने फिजिकल बॉडी को, माइंड को, उतना ही रिफ्लेक्शन आप उसका फिजिकल बॉडी में देखोगे। उम्मीद है ये आपकी हेल्प करेगा, आपका कल्याण हो। तो इस बात को यही एंड करता हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। जो भी मिसअलाइनमेंट है मुझे ही एक्शन लेना है। आपका कल्याण हो।